अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखें, अच्छे से रखें। आज कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैं लेके आ रहा हूं। आज जो क्वेश्चन यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इसमें से चंद एक क्वेश्चंस जो हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन जो है, AW फिलिप्स वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ इज बेस्ड ऑन डैश डैश हाइपोथेसिस। यानी जो फिलिप्स कर्व है, AW जिनका पूरा नाम है AW फिलिप्स कर्व जो है, वो फिलिप्स कर्व जो है वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ इज बेस्ड ऑन, यानी वो जो इन्फ्लेशन है जहां पर ट्रेड ऑफ होता है, ठीक है ना, दो चीजों के बीच का, तो वो जो ट्रेड ऑफ है वो बेस्ड है किस तरह की हाइपोथेसिस पे, ठीक है ना। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। हम यूं कह सकते हैं कि AW फिलिप्स वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ इज बेस्ड ऑन स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है, स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 2, लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल डैश डैश, ठीक है ना। यानी लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर, ठीक है ना, क्या आंसर क्या आएगा, ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज इन द फ्यूचर। यानी जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये मानते हैं या वो ये सोच रखते हैं कि आने वाले समय में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज होगा। तो फिर एक बार आंसर क्या है, ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज इन द फ्यूचर। यानी लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं दे एक्सपेक्ट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज इन द फ्यूचर। आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कोर इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन आप जानते हो जब परसिस्टेंटली या ग्रेजुअल राइज इन प्राइस लेवल होता है तो वी कॉल्ड इट एज इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन एक ऐसा मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है जो एक्सक्लूड करता है उन आइटम्स का जिनका मूवमेंट्स जो है वो वोलेटाइल होते हैं। नोटेबली उसमें क्या क्या होता है, फूड होती है और एनर्जी होती है। मतलब आंसर आएगा एक्सक्लूड्स दैट फेस वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट्स, नोटेबली फूड एंड एनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, the act of simultaneously buying a currency in one market and selling in another market is called dash dash। यानी जब हम एक साथ किसी करेंसी को किसी मार्केट के अंदर परचेज करते हैं और फिर उसी करेंसी को किसी और मार्केट में जाकर सेल करते हैं, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है या ऐसा होने को क्या कहा जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रेज, ठीक है ना। फिर एक बार सुनिए, द एक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग अ करेंसी इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज, ठीक है ना। तो दूसरे आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेज एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर एक साथ किसी जगह मार्केट में किसी करेंसी को परचेज किया जाता है और फिर उसी करेंसी को किसी और मार्केट में बेचा जाता है। सो वी कॉल्ड इट एज आर्बिट्रेज, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द टू गैप्स अफेक्टिंग ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन द टू गैप मॉडल ऑफ ग्रोथ। यानी जब टू गैप मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ऐसी कौन सी गैप्स होती हैं, ऐसी कौन सी दो गैप्स होती हैं जो इफेक्ट करती है किसी भी इकोनॉमिक या इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस को। यानी किसी भी इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस होता है वो ग्रोथ प्रोसेस कैसे मतलब इफेक्ट होता है किससे, जो टू गैप्स सिस्टम है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर वो दो गैप वाला सिस्टम बताना है जो इफेक्ट उस इकोनॉमी के इकोनॉमिक ग्रोथ को करता है। फिर एक बार सुनिए, which of the two gaps affecting growth process of an economic system in the two gap model of growth। यानी टू मॉडल या टू गैप मॉडल ऑफ ग्रोथ जो है आपको बताना है कि उसमें ऐसे कौन से दो अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो किसी इकोनॉमी के इकोनॉमिक प्रोसेस या इकोनॉमिक ग्रोथ को यानी इफेक्ट करते हैं। दैट इज फॉरेन एक्सचेंज गैप
एंड डोमेस्टिक सेविंग गैप, यानी एक तो फॉरेन एक्सचेंज गैप उसमें आएगा और दूसरा क्या आएगा, डोमेस्टिक सेविंग गैप। यानी ये वो दो गैप्स हैं जो टू गैप मॉडल ऑफ ग्रोथ में किसी भी इकोनॉमी के इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस को इफेक्ट करती है। ठीक है ना, क्या आंसर आएगा, फॉरेन एक्सचेंज गैप एंड डोमेस्टिक सेविंग गैप। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इन इलास्टिक या इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, द LM शेड्यूल विल बी डैश डैश। फिर एक बार समझें, if the demand for money is perfectly interest in elastic, आई बात समझ में, the LM schedule will be dash dash, will be vertical line। ठीक है ना, शाबाश, यानी आंसर क्या आएगा, vertical line। फिर क्वेश्चन नंबर 7, hedging refers to dash dash, यानी हेजिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, तो हेजिंग को जब हम समझते हैं तो हेजिंग रेफर्स टू कवरिंग ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है ना, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो रिस्क होती है उस रिस्क को कवर करने के लिए क्या हेजिंग कहलाता है, यानी हेजिंग रेफर्स टू कवरिंग ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8, लाफर कर्व मेजर्स, जैसे AW फिलिप्स की एक कर्व है, इसी तरीके से लॉरेंस कर्व है, इसी तरीके से एक लाफर कर्व है। तो यहां पर आपसे पूछा जाता है कि लाफर कर्व मेजर क्या करती है। ठीक है ना, तो लाफर कर्व मेजर क्या करती है, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको मेजर किया जाता है लाफर कर्व से, यानी लाफर कर्व मेजर करती है रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। फिर फ्राइडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी डील्स विद, फ्राइडमैन की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो डील करती है किसके साथ, आंसर क्या है, सप्लाई ऑफ मनी के साथ। ठीक है ना, यानी फ्राइडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी डील्स विद सप्लाई ऑफ मनी। तो ये जो 9 ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के सामने ये वाजे कर दिए, एक्सप्लेन किया इनको। उम्मीद करता हूं कि इसमें से 1-2 क्वेश्चंस या 2-4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आने चाहिए। ठीक है ना, या आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। और इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से उनको नए वीडियोस में लेके आऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।